अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में 4 रकात नमाज जो क़ज़ाए उम्री की नीयत से पढ़ी जाती है, उसके पढ़ने का क्या तरीक़ा है, नीयत कैसे करेंगे, क्या कुछ पढ़ा जाएगा। अगर आपकी बहुत सारी नमाज़ें ये हैं और छूट गई हैं, ये 4 रकात नमाज पढ़ लें तो आपकी तमाम उम्र की क़ज़ा नमाज़ें उनका कफ़ारा हो जाएंगी, वो अदा हो जाएंगी। ये मेरी स्क्रीन पर आप पोस्ट देख सकते हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ कर सुनाता हूँ। इस पोस्ट में लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाज़ें क़ज़ा हुई हों और तादाद मालूम ना हो तो वो रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन 4 नफल एक सलाम के साथ, 4 रकात एक सलाम के साथ, दो दो नहीं बल्कि एक सलाम के साथ पढ़े। हर रकात में सूरे फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 7 बार और सूरे कौसर इन्ना आतईना कल कौसर 15 बार पढ़े। अगर 700 साल की नमाजें भी क़ज़ा हुई हों तो उसके कफ़ारे के लिए ये नमाज काफ़ी है। ये कीमती तोहफ़ा रमज़ान के आखिरी जुमे से पहले पहले तमाम मुसलमानों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। सदक़े जारिया की नीयत से शेयर करें। जज़ाकल्लाह। ये पोस्ट आपने पढ़ ली और सुन ली। याद रखिएगा, इस तरह की कोई भी हदीस की किताबों में कोई हदीस मौजूद नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, बल्कि झूठी मनगढ़ंत हदीस है। इसे सवाब समझकर आप शेयर करते हैं तो याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो नमाज आपकी छूट गई है उसकी क़ज़ा आप पर लाजिम है। जब तक उस नमाज की आप क़ज़ा नहीं पढ़ेंगे उस फ़र्ज़ से आप बरीउ ज़िम्मा नहीं हो सकेंगे। और अगर आपने कोई नमाज ज़िंदगी में जानबूझकर छोड़ी है तो तौबा करना भी ज़रूरी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह की पोस्ट पर आप बिल्कुल भी तवज्जो न दें, ध्यान न दें। हर साल इस तरह की नमाज की पोस्ट का ट्रेंड चलाया जाता है और मुसलमान उसको पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं और इस तरह की नमाज पढ़ने का वो एहतिमाम करके गुनाहगार बन रहे हैं। हालांकि क़ज़ाए उम्री के सिलसिले में मुसलमानों में एक जमात का नज़रिया और सोच ये है कि क़ज़ा शुदा नमाज़ों को अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, महज तौबा ही से काम चला लिया जाए, तौबा से ही माफ़ हो जाएंगी। हालांकि ये नज़रिया भी गलत है, तौबा से नमाज माफ़ नहीं होती, नमाज तो पढ़ना ही है। जबकि दूसरी तरफ इस तरह की पोस्ट को शेयर करने वाले बाज़ अहले बिदअत ने इस इबादत का हुलिया बिगाड़ते हुए ये हल निकाला है कि सारी ज़िंदगी की नमाजें अदा करना बहुत दुश्वार है, इसलिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को, जिसको अलविदा का जुमा भी कहा जाता है, अलविदा के जुमे को क़ज़ाए उम्री के नाम से एक नई नमाज ईजाद की और मार्केट में वो लेकर आए और ये कहा सिर्फ 4 रकातों को मखसूस तरीक़े से, जो मैंने आपको बताया, अदा कर लेने से सारी ज़िंदगी की नमाजें अदा हो जाएंगी। ये नज़रिया भी बिल्कुल गलत है, वाहियात है। जबकि अहले सुन्नत वल जमाअत का नज़रिया बिल्कुल अलग है। वो ये है कि क़ज़ा शुदा नमाजें ना तो महज तौबा से माफ़ होंगी और ना रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा में 4 रकात की मखसूस नमाज पढ़ने से अदा होंगी, बल्कि क़ज़ा नमाजों को तो अदा करना ज़रूरी है। लिहाजा से अगर 1 मिनट को ये मान लिया जाए कि ये पोस्ट सही है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारा साल इंसान अय्याशी करते फिरे, नमाज छोड़े और रमज़ान आते ही ये नमाज पढ़ ले तो सारी नमाजों से बरीउ ज़िम्मा हो जाएगा। इसलिए ये पोस्ट अक़लन भी सही मालूम नहीं होती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुताल्लिक़ीन, अज़ीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदारों में शेयर करें
ताकि उनको इल्म हो कि इस तरह की कोई हदीस नहीं है। क्योंकि इस तरह की पोस्ट जो वायरल होती हैं, जो ट्रेंड उनका चल रहा होता है, तो बेचारे दीन से नावाकिफ मुसलमान जो हर पोस्ट को दीन ही समझ लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, वो इस तरह की पोस्ट जब उन तक पहुंचती है तो वो इस तरह को उसको सच समझकर उस जैसी नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं या बाज लोग पढ़ रहे होते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सही बात मालूम हो जाए।